ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी के अपने इस यूट्यूब चैनल जीवन जीने की कला स्पिरिचुअल में। दोस्तों, अक्सर घर में कलह का रहना, दफ्तर में तरक्की न मिलना, लाभ न मिलना, कार्यों में बाधा का आना, बाधा का सामना करना, मन में नकारात्मक विचारों का बढ़ जाना कहीं न कहीं हमारे घर के वास्तु पर निर्भर करता है, यानी कि ये वास्तु शास्त्र से जुड़ा हुआ मसला हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ आसान से घरेलू वास्तु उपायों के बारे में, जिनसे आप अपने लाइफ को खुशहाल बना सकते हैं। छोटे छोटे ये नियम हैं जिनका पालन करके आप अपने घर को खुशहाल बना सकते हैं। प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। कमेंट्स में भी जरूर लिखिए। तो आइए जानते हैं पहला उपाय। जल है तो कल है। जी हाँ, जल ही जीवन है। जल को व्यर्थ कभी भी नहीं बहाना चाहिए। ये मात्र किसी जल को बचाओ अभियान के स्लोगन के तौर पर ही नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि वास्तु के अनुसार भी नल से यदि व्यर्थ में जल बहता है तो शुभ नहीं माना जाता है। यह आपके लिए धन हानि का प्रतीक होता है। इसलिए जल व्यर्थ में बहता है तो उसे रोकिए, ताकि आप भी हानि से बच सकें। चंद्रमा का कारक होता है और कुबेर का कारक होता है जल, तो इसलिए जल को संरक्षित कीजिए। बिना वजह के अगर आपके घर का नल बहता है, टपकता है, तो उसे तुरंत ठीक करा लीजिए। इसके अलावा कोई भी कार्य आरंभ करने से पहले, वैसे तो आप भगवान का ध्यान करते ही होंगे, फिर भी अभी तक अगर आप ऐसा नहीं करते आए हैं तो ज़रूर करना स्टार्ट कर दीजिए। कोई भी शुभ काम स्टार्ट करने से पहले या कैसा भी कार्य स्टार्ट करने से पहले एक बार भगवान का स्मरण कर लीजिए। आपका कुछ नहीं लगता है। काम शुरू करने से पहले अपने इष्ट का ध्यान करना आप में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। इससे आपको अद्भुत परिणाम मिलता है। इसके अलावा मंदिर के उत्तर और पूर्व दिशा, यानी कि ईशान कोण या फिर पूर्व दिशा में होने से भी आपको लाभ होता है। अगर इस दिशा में घर में मंदिर रखेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। मंदिर का मुख जो होना चाहिए कभी भी दक्षिण दिशा की तरफ नहीं होना चाहिए घर में। ऐसी मान्यता है कि इससे जीवन में अनेक तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ध्यान रखिएगा, दक्षिण की तरफ मुख नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अपने कुल देवताओं पितरों का पूजन हमेशा ही दक्षिण की तरफ मुख करके करना चाहिए। जब भी आपको अपने घर के लोगों की पूजा करना हो, यानी कि जो नहीं रहे अब उनकी पूजा करते हैं, पितरों की पूजा करते हैं, तो दक्षिण की तरफ मुख होना चाहिए। इसीलिए दक्षिण की दीवार पर ही लगाना भी चाहिए। ऐसी पिक्स को जो कि आपके घर के बड़े बुजुर्गों की है, तो उसे कभी भी दूसरी दिशा में नहीं लगा करके दक्षिण में ही लगाना चाहिए। घर में आप जो मंदिर बनाते हैं और उसमें देव या देवी की जो प्रतिमा स्थापित करते हैं, उसका आकार 1 फीट से बड़ा नहीं होना चाहिए। हालांकि तस्वीरें आप किसी भी आकार के रख सकते हैं, लेकिन 1 फीट से बड़ी न हो, ध्यान रखिएगा। घर में पूजा हमेशा ही पूर्व की तरफ मुख करके करना चाहिए। कोई भी पूजा करें तो पूरब की तरफ मुख करके बैठें और पूजा करें, शुभ होता है, धन लाभ होता है। घर में मंदिर में एक दिन में 2 बार घी का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। वास्तु के अनुसार ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से महालक्ष्मी प्रसन्न होकर के अपनी कृपा बनाए रखती हैं और घर में अस्थायी रूप से निवास करती हैं। जिनके घर में ठाकुर जी विराजमान रहते हैं, उन्हें अपने सामर्थ्य के अनुसार लड्डू गोपाल की सेवा करनी चाहिए। इससे जीवन में सफलता मिलती है। रात को सोने से पहले घर में जो आपके मंदिर होता है उसका पर्दा अवश्य ही गिरा दीजिए, डाल दीजिए। ये भाव रखना चाहिए कि प्रभु शयन कर रहे हैं, उस समय पर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। पूजा करते समय, भगवान को प्रसाद चढ़ाते समय ध्यान रखिए जो प्रसाद आप प्रभु को अर्पित कर रहे हैं वह बासी नहीं होना चाहिए। भोजन शुद्ध होना चाहिए। मीठा या नमक देखने के लिए भी चखा न गया हो, ये ध्यान रखिएगा। प्याज, लहसुन इत्यादि जो तामसिक प्रवृत्ति वाले खाद्य पदार्थ होते हैं, उनको कभी भी प्रभु को या भगवान को मंदिर में नहीं परोसना चाहिए। पराये घर या बाजार से भोजन ला कर के भी भगवान को नहीं
चढ़ाना चाहिए, ना भोग लगाना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि तुलसी दल के बिना भगवान को कभी भी भोजन नहीं देना चाहिए, न ग्रहण कराना चाहिए, यानी कि भोग नहीं लगाना चाहिए। भोग लगाने के लिए तुलसी दल बहुत ज़रूरी होता है। रविवार के दिन तुलसी जी को छूना वर्जित माना गया है, इसलिए रविवार के दिन तुलसी जी को नहीं छूना चाहिए। बाकी दिन आप तुलसी जी से भोग लगा करके और इसके बाद प्रभु को चढ़ाइए, भोजन कराइए। इससे जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी। ये वास्तु के वो नियम हैं जो आपका काम कितना भी बिगड़ चुका हो, नहीं बन रहा हो, आपकी बात बनते बनते बिगड़ जा रही हो, नौकरी में बाधा आ रही हो या जीवन में किसी भी प्रकार की बाधा आ रही हो, तो समूल रूप से नष्ट हो जाती है। इससे सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो ये आज की वीडियो रही। प्रेम से कमेंट में लिखिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। फिलहाल विदा लेते हैं आज की इस वीडियो से, जुड़ेंगे नई वीडियो में। तब तक आप सभी खुश रहें, आनंदित रहें। जय श्री राम।